बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज का हमारा टॉपिक कुरैश का तिजारत काफ़िला। हज़रत अबाद बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये नमाज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकल कर रास्ते में दो इंसारियों के पास से गुजरे। वो नमाज पढ़ रहे थे और इस वक्त रकू में थे। उन्हें देखकर अबाद बिन बशीर ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। काबा वालों को ये खबर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुँची। वो लोग उस वक्त दूसरी रकात में थे कि मनादी ने ऐलान किया, लोगों खबरदार हो जाओ, कबीले का रुख काबा की तरफ तब्दील हो गया। नमाज पढ़ते हुए लोग कबीले की तरफ घूम गए। इस तरह मुसलमानों का कबीला बैतुल्लाह बना। इसी साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका फितर का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर ना बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आपने खजूर के इस तने की बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने उस आवाज़ को सुना। आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई और वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई ऊँटनी अपने बच्चे के गुम होने पर रोती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उसके पास पहुँचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद उसमें से एक बच्चे के सिसकने की आवाज़ें आने लगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून हो जाओ और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर उसका रोना बंद हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। गुज़िश्ता सिफ़ात में आप पढ़ चुके हैं कि कुरैश के एक तिजारती काफ़िले पर हमले की अर्ज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे, लेकिन जब आप अशीरा के मकाम पर पहुंचे तो काफ़िला उस मकाम से गुजर कर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस तशरीफ़ ले आए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि वो काफ़िला शाम से वापस आ रहा है और उस सामान तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफ़िला आ रहा है, उसमें उनका माल और दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें उससे फ़ायदा दे। इधर इस काफ़िले के सरदार अबू सुफियान थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, फतह मक्का के मौका पर ईमान लाए। इनकी आदत थी जब उनका काफ़िला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांचा उनके जासूस ने उन्हें बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारती काफ़िले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु खौफज़दा हो गए। उन्होंने फ़ौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उससे हिदायत दी, तुम अपने ऊँट के कान काट दो, गजावा उलट दो, अपनी कमीज़ का अगला और पिछला दामन फाड़ दो और इसी हालत में मक्का में दाखिल होना। उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफ़िले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेज़ी से रवाना हुआ। अब अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहाँ आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो थी। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थी या नहीं। रवायात में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ रवायात कहती है ईमान ले आई थी, कुछ में कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था। ये डर गई। उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि एक शख्स ऊँट पर सवार चला आ रहा है, यहाँ तक कि वो अबतख के पास आकर रुका। अबतख मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ फासले पर है। वहाँ खड़े होकर उसने पूरी आवाज़ से पुकार कर कहा, लोगों 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्ल गाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर वो वहाँ से चलकर बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊँट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहाँ भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। उसके बाद वो
कबीस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर लुढ़काया। पत्थर वहां से लुढ़कता पहाड़ के दामन में पहुंचा तो अचानक टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर न बचा जहां उसके टुकड़े ना पहुंचे हों। ये ख्वाब सुनकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम आका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, तुम खुद भी उसका तस्करा किसी से ना करना। हजरत अब्बास वहां से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बिन उतबा मिला। ये उनका दोस्त था। अब्बास ने ख्वाब उससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं। वलीद ने जाकर ये ख्वाब अपने बेटे उतबा को सुना दिया। इसी तरह ये ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहाँ तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर जोर शोर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हजरत अबू सुफियान ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान पहुंचकर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ऐ कुरैश, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल और दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं उस पर मोहम्मद हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंचो। उस तिजारती काफिले में सारे कुरैशियों का माल लगा हुआ था। चुनांचा सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वो लोगों को जंग पर उभारने लगे। एक सरदार सुहैल बिन उम्र ने अपनी तकरीर में कहा, ऐ कुरैशियों, क्या ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर लें? लिहाजा जंग के लिए निकलो, जिसके पास माल कम हो उसके लिए मेरा माल हाजिर है। इसी तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी ना की। वो आतका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वो कहता था, आतका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और इसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जगह आस बिन हिशाम को 4000 दिरहम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वो उसकी तरफ से चला जाए। इधर खूब तैयारियां हो रही थी, उधर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीना से बाहर बार अतबा नामी कुएं के पास पहुंचकर लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस कुएं से पानी पीने का हुक्म दिया और खुद भी पिया। यही आपने हुक्म फरमाया मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आपने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे उन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हजरत उसामा बिन जैद और राफे बिन खदीजा, बरा बिन आजिब, असद बिन जहीर, जैद बिन अरकम और जैद बिन साबित शामिल थे। जब उन्हें वापस चले जाने का हुक्म हुआ तो उमैर बिन अबी वक्कास रोने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। चुनांचा वो जंग में शरीक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। कल का हमारा टॉपिक बदर की तरफ रवानगी। फी अमानिल्लाह।